पापा इतने बेहतरीन आदमी हैं। छोटू प्यासी बोले वो सब ठीक है, पर समझा लीजिए वो दिन भर आपके पास रहते हैं, दरअसल पापा दिन भर अंगूठा चूसते हैं। मैंने कहा यार इसमें क्या दिक्कत है? वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कहती है दुनिया के 23% लोग अंगूठा चूसते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत है हाथ का नहीं पैर का चूसते हैं। मैंने कहा ये असंभव है, विज्ञान के दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति इतना फ्लेक्सिबल हो ही नहीं सकता कि वो अपने पैर का अंगूठा चूस सके। बोला अंकल आप भी बेवकूफ हैं, अरे अपने पैर का नहीं मम्मी के पैर का चूसते हैं। ये स्थिति है। मैं छोटू भैया को प्रणाम करता हूँ, अद्भुत प्रतिभावान आदमी है। मैं एक दिन इनके घर गया था, तो एक दिन रास्ते में मैं बैठा था, ये चले जा रहे थे। मैंने कहा भैया आइए 2 कप चाय पीते हैं, थोड़ा सा आप हमको कुछ बताइएगा, कुछ हम अपनी बातें आपके सामने रखेंगे। बोले नहीं अतुल भाई मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं जाऊँगा। मैंने कहा इतनी जल्दी में क्यों है? 10 बज रहे हैं रात को, घर ही जाएंगे, क्या करेंगे? बोले नहीं भाई मैं जब तक नहीं जाता हूँ तुम्हारी भाभी 12 बजे रात तक इंतजार करती रहती है, खाना वाना नहीं खाती। मैंने कहा भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, आजकल के जमाने में इतनी संस्कारी पत्नियां मिलती कहाँ हैं? बोले भाई संस्कारी कुछ नहीं है, जाता हूँ बनाता हूँ तो वो भी खाती है मैं भी खाता हूँ। तो वो ये स्थिति है। मैं 4 पंक्तियां अब ये मैं आपसे जुड़ने के लिए थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहा था। आज शरद पूर्णिमा है, आज प्रेम का दिन है। मैं 4 पंक्तियां शुरुआत में पढ़ता हूँ। हम लोग हर रोज ऐसे हजारों की महफिल में बैठ के सुनाते हैं कविताएं, दूर दूर की फकीरों की तरह यात्राएं करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हमारा जीवन बड़ा ग्लैमरस, बड़ा आकर्षक लगता हो, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जीवन में जितनी अस्वीकार्यताएं, जितनी समस्याएं हमने झेली है, ईश्वर करे वो किसी व्यक्ति के जीवन में ना आए। तब हम हर रोज क्या तलाशने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए आपके पास आते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और फिर आपका प्रेम चाहता हूं। स्वागत है तुम कि अपने साबित क्या तलाशने हम आपके पास हर रोज आते हैं कि अपने साबित होठों का संतरास लिए आया हूं, अपने साबित होठों का संतरास लिए आया हूं और हर दुविधा से परे एक विश्वास लिए आया हूं। और वैसे तो सारा जीवन प्यासा रह कर गुजरा है, वैसे तो सारा जीवन प्यासा रह कर गुजरा है, पर तुम शायद प्यास बुझा दो आस लिए। बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपको। मैं 4 पंक्तियां इसी गोत्र की ओर पढ़ता हूँ। स्वागत है। हमारे समाज के विषय में अक्सर ये कहा जाता है कि हमारा समाज प्रेम का विरोधी है, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि हमारा समाज प्रेम का विरोधी नहीं है। हमारा समाज प्रेम निरपेक्ष है। आपको उसके प्रेम से कोई लेना देना नहीं है तब तक जब तक आपका प्रेम उसकी मान्यताओं में आड़े नहीं आता है। जिस दिन आपका प्रेम उसकी मान्यताओं में आड़े आने लगता है उस दिन वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन यकीन मानिएगा कि अगर आपका प्रेम वास्तविक है तो फिर वो समाज की मान्यताओं के विरुद्ध के खिलाफ खड़ा अवश्य होगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि एक म्यान 2 तलवारें कभी नहीं रह पाई, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह पाई, और मन में द्वेष रखा है हरदम भले नहीं कह पाई। तो मेरा और तुम्हारा प्रेम भला कैसे स्वीकारे, मेरा और तुम्हारा प्रेम भला कैसे स्वीकारे, दुनिया राधा और कृष्ण का प्रेम नहीं सह पाई। दुनिया राधा और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। मैं अपने जीवन का सब कुछ निचोड़ के खोल के आपके सामने रखना चाहता हूँ।
चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, अपने जीवन को पूरा खोल के आपके सामने रखता हूँ, और अगर आपको कहीं ठीक लग जाए कि मैंने आपके मन की बात कही है तो फिर आपका प्रेम फिर से आमंत्रित करता हूँ। सुनिएगा कि विधि के लिखे हुए पर कुछ अधिकार नहीं होता है, कि विधि के लिखे हुए पर कुछ अधिकार नहीं होता है, और जैसे सीता हरण हमें स्वीकार नहीं होता है, तो सब कुछ जांच परख कर, सब कुछ जांच परख करके तो समझौते होते हैं, सब कुछ जांच परख करके तो समझौते होते हैं, और जात पात और धर्म देख कर प्यार नहीं होता। और अच्छा है, और 12 बजे रात एक लड़का लड़के को माला पहना रहा है, इसीलिए मेरी आज तक नहीं हो पा रही भाई। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। जीवन में आप किसी से प्रेम करते हुए, हर व्यक्ति कभी न कभी जीवन में प्रेम करता है। अगर आप अगर आपने कभी किसी से प्रेम किया है तो उस व्यक्ति की इच्छा, उस प्रेमी की, उस प्रेमिका की इच्छा भी अपनी आंखों में रखिएगा, और ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि जीवन के इस अंकगणित का कोई अतुल प्रेम की पंक्तियां पढ़ते पढ़ते 20 से 21 तारीख कर दी है, मतलब एक दिन डिले। वो एक दिन डिले न करते तो भाई साहब कहाँ से आते हैं। कि जीवन के इस अंक गणित का कोई समीकरण है। आप तालियां वालियां बजाते रहिए, उम्मीद जो है आप ही इधर मनरेगा के मजदूर बैठे हैं और बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा था अभी तक। कि जीवन के इस अंक गणित का कोई समय, अब जिसकी अपनी वाली का इंतजार करने का समय है वो अपनी वाली का कर रहा था, जिसका अपनी बारी का इंतजार करने का समय वो अपनी बारी का कर रहा था। कि जीवन के इस अंक गणित का कोई समीकरण है, और रूप देवता का जैसे अस्थाई ध्रुवीकरण है, तो दुनिया की सबसे, वो दुनिया की सबसे सम्मोहक जादूगरनी सुन, वो दुनिया की सबसे सम्मोहक जादूगरनी सुन, तेरी आंखें इंद्रजाल तो पूरा वसीकरण है। क्या क्या अलंकरण है, वाह वाह, बिल्कुल कितने सुंदर बिल्कुल है, वाह। शादी हो ना हो तुम्हें राहुल गांधी जरूर बना देंगे। ये समझदार लोग हैं, ये सही माल का इंतजार किए फिर माला लेके आते हैं। ये मोदी बनने की तरफ अग्रसर है। हाँ। दुनिया में जितना काम बड़ा किया है वो सब अविवाहित पुरुषों ने किया था। तुलसीदास ने अपनी पत्नी को छोड़ा तो वो तुलसीदास बन गए, कालिदास ने अपनी प्रेमिका को छोड़ा तो वो कालिदास बन गए, और मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ा तो वो प्रधानमंत्री बन गए। वो छोड़ के बने बेटा, तुमने किया ही हाँ, तो जुगाड़ में लगे हैं, जुगाड़ होगी तो